फंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आज आपने कल के टॉपिक में आपने देखा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करवा दिया था। उसकी जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी मैंने यूनिट बीमा आपको सब अच्छी तरह बता दिया, राइट। अब आप देखिए मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप मेरी ITI की कंपटीशन वाली क्लास में एक मैंने आपको नियम बताया था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझाया। अगर जिन बच्चों ने देखा ना हो उन बच्चों को देखना जरूरी है, ताकि उस विषय में पूर्णतः जानकारी लेंगे तभी आगे बढ़ पाए, राइट है। नहीं तो फिर यही देखते रह जाएंगे भाई कूलाम का नियम है, राइट है ना। तो देखिए मैंने कूलाम का नियम बताया था, F इक्वल टू 9×10⁹ Q1 Q2 बटे R। कूलाम मैंने बताया था उस वीडियो में कूलाम के नियम में कि ये जो बल होता है ये आवेशों के बीच में कार्य करता है। किसके बीच में कार्य करता है? आवेशों के बीच में कार्य करता है। आवेश, जैसे सपोज मैंने मान लिया हम इलेक्ट्रॉन का हमें क्या क्या पता होता है? इलेक्ट्रॉन का हमें आवेश पता होता है, सबको नॉलेज है कि आवेश का, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ क्या होता है? 19 कूलाम, राइट। और ये भी हमें मालूम है कोई ऐसा पार्टिकल लें ताकि हमें उसका आवेश भी मालूम हो और उसका क्या मालूम हो? द्रव्यमान भी मालूम हो। तो हमें इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसा होता है, मतलब कितना होता है। तो ऐसा हमें लेना चाहिए कोई भी एग्जाम्पल, ताकि हमें उसका आपका आवेश भी मालूम हो और उसका द्रव्यमान भी मालूम हो, राइट। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, राइट है मेरे प्यारे बच्चों, 9.1 × 10⁻³ kg, राइट है। दोनों चीज हमें क्या है? अच्छी तरह मालूम है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो चूंकि मैंने बताया कूलाम का नियम किस पर कार्य करता है? आवेश पे कार्य करता है। आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा आपको नॉलेज करा दूं, ताकि आप अगर उस वीडियो को नहीं देखते तब तो ये वीडियो को देखकर भी थोड़ा सा आप नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, राइट है। तो मैंने बताया था आपको ये चार्ज क्या होता है? चार्ज ये होता है, जैसे हम लोग बचपन में खेल में क्या करते हैं कि जैसे कोई पेन हो गए या पटरी हो गई या स्केल हो गई, तो हम इसको हल्का सा बालों में क्या करते हैं? रब करते थे, और उसके बाद में हम लोग छोटे छोटे क्या पार्टिकल्स उठाया करते थे, ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, और छोटे छोटे कागज जो होते थे वो क्या हो जाते थे? इस पेन पे चिपक जाया करते थे, राइट है ना प्यारे बच्चों। वही, और कई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो नहीं चिपकते होंगे, जो चिपक जाते रहे होंगे, उन्हें बोलते हैं आपका प्रतिकर्षण। उसे जो चिपकते हैं उन्हें बोलते हैं आकर्षण, राइट है, जो चिपक गए, और जो नहीं चिपके उन्हें प्रतिकर्षण बोलते हैं, राइट है। मतलब आपका आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण और दूसरा होता है प्रतिकर्षण, राइट है। लेकिन न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था उसको केवल एक ही फोर्स माना था, वो था केवल अट्रैक्शन, राइट है। आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए फोर्स भी कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण, राइट है। अब आप देखिए मैंने कहा ये आवेशों के बीच में कार्य करता है, तो मैंने कह दिया एक बॉडी A है, ये बॉडी B है, राइट है। इसका आवेश आपका Q है, राइट है। इतना समझ में आ गया आपको? ये मैं आपको थोड़ा रब कर रहा हूँ, राइट है। ये आपका A है, बॉडी A है, ये बॉडी B है। इस पे आवेश क्या है? Q1 है, और इस पे आवेश क्या है?
Q2, राइट। और मैंने ये बताया ये कुछ ना कुछ दूरी पे रखे होंगे। कुछ याद आ रहा है? सेम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहीं ना कहीं जा रहा है। मैंने आपको बताया था दोनों में हमें क्या करना है, कंपैरिजन कराना है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मतलब बलशाली है कि आपका कूलाम का नियम अधिक बलशाली है। ध्यान देना मेरी बात को। तो आप देखेंगे, आंखों से ही देख लेना कि कौन सा नियम में कितना फोर्स और कितनी ताकत है, राइट है, कितना पावर है। ये वाला आपका कूलाम का नियम ज्यादा पावरफुल है कि आपका क्या है, कूलाम का नियम ज्यादा पावरफुल है कि आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पावरफुल है, राइट है। अब आप देखिए कूलाम का नियम, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लगने वाला आकर्षण बल, राइट है, ये बल है कि नहीं है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है कि नहीं है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट है। उनकी बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको फाइंड आउट किया गया तो हमारा रिजल्टेंट जाके कहीं ना कहीं ये निकला, जो ये है आपका ये आपका क्या है, ये आपका है कांस्टेंट। भाई समानुपाती के निशान हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का जो मान है वो आपका फिक्स है 9 × 10⁻⁹, राइट है, ठीक है मेरे बच्चों, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू क्या है, एकदम फिक्स है। इसी प्रकार हमने अभी न्यूटन के नियम में अभी देखा, ये आपका निकल के आया m1 m2 बटे r², राइट है। इधर पे ना लिखिए, आप ऊपर लिखे m1 F = g m1 m2 बटे r, ठीक है बच्चों। अच्छा आप देखिए इसमें और इसमें आप कंपेरिजन करके देखिए केवल क्या अंतर जा रहा है। एक अंतर जा रहा है आपके कांस्टेंट में, राइट। दूसरा अंतर जा रहा है आपके द्रव्यमान और आवेश में। बाकी हर चीज क्या है, सेम है, कोई भी चीज बदली नहीं है, राइट है। अब आप देखिए इस फार्मूले को इधर पे अप्लाई करिए और इस फार्मूले को आप द्रव्यमान पर अप्लाई करिए। मैंने कह दिया सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रॉन पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, द्रव्यमान पे, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है केवल द्रव्यमान पर ही फॉलो होता है, राइट है। और जो कूलाम का नियम होता है केवल आवेश पर ही फॉलो होता है, राइट है। अच्छा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कह दिया ये आपका ए पिंड है, इसका जो मास है m1 कह दिया, इलेक्ट्रॉन का ही है ना, तो इसका मास कितना होता है, द्रव्यमान का 9.1 × 10⁻⁻³ कितना होता है बेटा, 31 kg। या ये कहना हो तो ये कह दीजिए, नहीं तो सीधे सीधे आप ये कह दीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, तो इधर पे एक बड़ा गोला बनाइए जिसमें वैल्यू लिखिए 9.1 × 10⁻31 kg, राइट है। और दूसरा गोला इधर पे बनाइए, इधर पे लिखिए मान 9.1 × 10⁻31 kg। दोनों की बीच की दूरी है, मैंने कह दिया r दूरी की डिस्टेंस पे रखिए। कोई दिक्कत, एक भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत और आपको तुरंत आंसर मिले, ठीक है, राइट। अब आप देखिए
इसको क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर कौन सा नियम लागू होगा आपको पता है, न्यूटन का नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा, राइट है। तो आप लगाइए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 31 kg, फिर क्या होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 31 kg, फिर लिखेंगे क्योंकि भाई दोनों द्रव्यमान लेंगे ना, क्योंकि फोर्स होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसलिए इस एक बार ये द्रव्यमान फिर दूसरी बार ये द्रव्यमान, राइट है कि नहीं है। फिर उसके बीच की दूरी लेंगे, दूरी क्या है r स्क्वायर है कि नहीं है, राइट। ये आपका क्या आया, ये आपका आया Fg, Fg बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आया इतना, राइट, समझ में आ रहा। उसी प्रकार अब आप देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए मैंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो मैंने कह दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 होता है। लेकिन कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलम, उसमें भी होता है। इसमें निगेटिव साइन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है, राइट है। अब आप देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलम, ये भी कूलम, राइट है। अब इधर पे मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, किसको, कूलम के नियम को फॉलो करना स्टार्ट किया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है कि नहीं होता। अच्छा इधर पे जी की वैल्यू आप लोग को लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जी की वैल्यू लिख दीजिए 9 बटे 10 के आते 9। अब आप देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 अपन नीचे क्या होगा आर स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को आप इस वैल्यू को भी नोट कर लीजिए, राइट। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद आप देखिए इधर भी आप जी की वैल्यू लिख लीजिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 11 होती है कि नहीं होती है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 31 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आर स्क्वायर, इधर भी क्या है आर स्क्वायर। इसको आप एफ सी लिख दो, सी मतलब क्या हो जाएगा आपका कूलम की नियमानुसार हो जाएगा, राइट है। कूलम की नियमानुसार ये चीज में फॉलो की लगाइए। उसके बाद में आप देखिए हमें क्या करना है, तुलना कराना है। तुलना कराना मतलब कौन सी चीज अधिक बलवान है। तो तुलना कराने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, कंपैरिजन करने के लिए आप इसमें इसका भाग दे दो या इसमें इसका भाग दे दो, राइट। आंसर आपका निकलेगा ही निकलेगा। मैंने कह दिया इसमें इसका भाग दे दिया, राइट, कह दिया मैंने। ये आपका ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब आपने देखा सॉल्यूशन जो हम इसका करेंगे तो इसका निकलेगा वही लमसम अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन करने के लिए तो कर सकते हैं, मगर ना करें के लिए हमें कंपैरिजन करना है केवल, नहीं तो उस तरह से सॉल्यूशन करते ही नहीं हम लोग क्या हो जाएंगे फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो बात क्या हो जाएगी बिगड़ जाएगी, राइट। तो अब आप देखिए इसका करेंगे 19 दूनी 38 38 कैसी हुई आपकी निगेटिव की नहीं हुई। 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 29 बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन कैसे बचेगा निगेटिव का बचेगा, निगेटिव बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप देख लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए 29 बचेगा निगेटिव, अब 29 बचेगा, हाँ 29, राइट। अब आप देखिए इधर पर जब आप टोटल करोगे तो इधर पे जब आपका Fg आएगा वैल्यूएशन में क्या आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 71 अपॉन आर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, कैसी आई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, इसकी कितनी वैल्यू आई इतनी वैल्यू आई।
करके आप देख लीजिएगा, बाकी अगर ना आए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं, राइट। इतनी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर राइट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं राइट आ रही है तो फिर मुझे बताइएगा। 2 × 10⁻²⁸ राइट। अब आप देखिए, दोनों वैल्यूएशन आपने देख लिया, यही देखिए। आप केवल संख्याओं को लेकर क्या लें, पावर वाले लें। पावर आप देखें 10⁻⁻71 और ये क्या हो जाएगा 28, राइट। अब आप देखिए, जब इसको आप ले जाओगे ऊपर पावर में तो 10⁻⁻43 आएगी ऊपर से इसमें आएगी। जब इसको आप नीचे ले जाओगे तो 1/, में हो जाएगी 1/10⁻43 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, राइट। राइट है कि नहीं। अच्छा, आगे आप इधर भी देख लीजिए, कहाँ पे रख करें, इधर भी किया जाए, ठीक है, राइट है। थोड़ा सा फटाफट से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप एक बार, ताकि आपके सभी डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आप देखिए, ये आ गया 10⁻43। आप इसका इधर पे मल्टीप्लाई कराना, राइट। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं इसका क्या निकला। अब आप समझिएगा, बहुत अच्छी तरह समझिएगा कि जो कूलाम के नियम से जो फोर्स निकलता है वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स से 10⁻43 गुना बलवान होता है। 10⁻43 गुना का मतलब समझ रहे हो ना कि भाई इधर पे एक जीरो तो आपका कमाल कर देता है। 10⁻43 मतलब ये तो संख्या में बात पहुंच गई भाई, राइट है। अब देख लीजिए, इतना बलवान होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी वरीयता दी गई है आपको, ठीक है। बैतुल और बैतुल बल की आपको सबसे ज्यादा फोर्स किया गया है, राइट है कि नहीं। अब आप देखिए, ये आपने अगर देख लिया हो तो एक बार फटाफट शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हटा जा रहा हूँ और जैसा भी हो आप देख सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो और ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सभी भाइयों के पास पहुंच करके सभी इसी का भरपूर लाभ उठा पाए। और यही हमारी आपकी दुआएं हैं कि पढ़ो, बढ़ो और अच्छी तरह पढ़ो, राइट है। थैंक यू।